यह दुनिया परेशानियों से भरी है। यह दुनिया परेशानियों से भरी है और जिसे खुद पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। और परेशानियां हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं, तो अपने ख्यालात बदलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव ऑलवेज। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज का डेट है 25 अप्रैल 2020। ये हमारा लेक्चर नंबर 33। सब्जेक्ट हमारा ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IT और CS के लिए। तो हम लोगों ने तीनों कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। आज जो है हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है वो हम देखेंगे DC लोड लाइन। इसका इक्वेशन देखेंगे और इसको प्लॉट करेंगे। इसको कैरेक्टर जो आपका कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें प्लॉट करेंगे DC लोड लाइन को। DC लोड लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। इसको देखने से DC लोड लाइन में ये दो शब्दों से बना है, DC लोड और लाइन। एक लाइन रहेगी और लोड रहेगा DC टाइप का। DC लोड, दो टाइप के लोड है, AC लोड और DC लोड। तो इसमें DC टाइप का लोड रहेगा, DC लोड और एक लाइन रहेगा। तो देखते हैं कैसे इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। लेट्स सी। शुरू करने से इसको हम शुरू करते हैं। हम लोग कॉमन अमीटर का जो सर्किट है उसको लिए हैं, कॉमन एमीटर सर्किट। ये लिए हम लोग बेसिक कॉमन एमीटर सर्किट लिए हैं। NPN ट्रांजिस्टर है, बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है, कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ग्राउंडेड। सो शुरू करते हैं। इनपुट साइड हम देखेंगे तो एक VS है, AC सिग्नल है जिसे हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो VS इज द सिग्नल जिसको हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं। RB है, RB करंट को लिमिट करेगा। जो भी बेस करंट इसमें बहेगा उसको लिमिट करने के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू में लिमिट करने के लिए हम लोग RB रजिस्टर का उपयोग करते हैं। CC1 है, कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको। कपलिंग कैपेसिटर 1 है। आउटपुट साइड भी एक है, कपलिंग कैपेसिटर 2 है। इसका मेनली काम होता है AC को पास करना, DC को ब्लॉक करना। AC को पास करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, मेनली इसका काम। VBB है, VBB इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में रखेगा, इसको रिवर्स बायस में रखेगा। एक्टिव रीजन में नॉर्मली एम्पलीफायर जो है एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर काम करता है ट्रांजिस्टर। इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा और VCC उसको रिवर्स बायस में रखेगा। इट इज जस्ट लाइक ए बैटरी। RC देखेंगे तो RC जस्ट लाइक टेकिंग अस लोड रजिस्टर। इसको लोड रजिस्टर के रूप में लिए हैं। इसी के थ्रू हमको क्या मिलेगा, V0, जो कि क्या रहेगा, AC रहेगा। V0 का क्या नेचर रहेगा बोलने से, AC रहेगा। VCC ही है, ये भी बैटरी है। 9 वोल्ट के आसपास बैटरी लिया जाता है इसमें। वी विल टेक 9 वोल्ट बैटरी। आगे देखते हैं हम। CC2 है, ये भी कपलिंग कैपेसिटर, दूसरे नंबर कपलिंग कैपेसिटर आउटपुट साइड का, कलेक्टर साइड का। ये भी कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, AC को पास करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, DC को ब्लॉक करेगा। सो होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आपका 50% सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से ये 5वां यूनिट है। 5वां यूनिट का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। कल लास्ट टॉपिक आएगा। उसके बाद हम लोग 6वां यूनिट में मूव करेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग में। सर्किट बनाइए, सर्किट बना के इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके सबका काम लिखिए कि VBB क्या है, VS क्या है, CC1 क्या है, CC2 क्या है, RB क्या है, RC क्या है, और बीच में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आगे देखते हैं लोड लाइन। अब देखते हैं DC लोड लाइन क्या होता है। लेट्स सी। सो लेट्स सी द DC लोड लाइन। DC लोड लाइन देखते हैं। तो DC लोड लाइन शुरू करते हैं। DC लोड लाइन। So let us consider a transistor amplifier circuit when no signal is applied to its input. ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बात हो रही है, कॉमन एमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉमन एमीटर में हम लोग लिए हैं, जो आपको डायग्राम दिखाया गया उसी डायग्राम में, उसी सर्किट डायग्राम में क्या है कि व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड टू इट्स इनपुट। तो इधर सिग्नल था VS, उसको हम लोग अप्लाई नहीं किए हैं। कैपेसिटर भी हट गया, उधर से भी कैपेसिटर और आउटपुट हट गया, मतलब कोई सिग्नल अप्लाइड नहीं है, कोई सिग्नल अप्लाइड नहीं है। सेम टू सेम डायग्राम फिर से बना लीजिए और डायग्राम में क्या करेंगे आप लोग, सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे। सो दिस कंडीशन ऑफ हैविंग नो इनपुट सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड एज क्विसेंट कंडीशन। याद होगा तो लास्ट मीन्स पहले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले। क्विसेंट क्या होता है, नो इनपुट होता है। नो इनपुट कंडीशन क्विसेंट कंडीशन बोलते हैं। अगर याद होगा तो सही है, अगर याद नहीं होगा तो भी याद कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए फिर से। क्विसेंट मतलब जब कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता है तब। आगे बढ़ते हैं। द बैटरी VCC सेंड करेंट IC थ्रू द लोड रजिस्टर RC ड्यू टू द फ्लो ऑफ करेंट IC।
अब बैटरी के कारण जो भी करंट फ्लो होगा वो किस में जाएगा, लोड रजिस्टर में, IC/RC हो जाएगा। इसके थ्रू वोल्टेज जो है माइनस प्लस दिया है मैंने, और इन दोनों टर्मिनल के थ्रू क्या हो जाएगा, कलेक्टर और अमीटर के थ्रू वोल्टेज जो है वो VC हो जाएगा। तो अगर मैं किरचॉफ करंट ला लगाऊं, सॉरी वोल्टेज ला लगाऊं, सो अप्लाइंग किरचॉफ ला, लूप बन गया, तो VCC इक्वल टू IC/RC प्लस VCE, VCC इक्वल टू IC/RC प्लस VCE। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सो लेट अस इक्वेशन नंबर 1, VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCE। अब तक क्या हुआ, अब तक ये हुआ कि मैं इसमें कोई इनपुट नहीं अप्लाई किया हूँ, तो बैटरी के कारण उसमें करंट फ्लो हो रहा है IC, जो कि रजिस्टर RC में जा रहा है, और VCE जो है कलेक्टर और अमीटर के थ्रू वोल्टेज है। तो किरचॉफ ला, तो यहाँ पे मतलब जो है किरचॉफ ला लगाए, तो VCC इक्वल टू हो जाएगा IC/RC प्लस VCE। आगे देखते हैं। सो इक्वेशन देखते हैं, उस इक्वेशन को मैंने फिर से लिख दिया है, VCC इक्वल टू IC/RC प्लस VCE। देख रहे होंगे आप, VCC इक्वल टू IC/RC प्लस VCE। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था मैं। यहाँ से अगर मैं IC की वैल्यू निकालूँ तो IC आ रहा है यहाँ पे -1 डिवाइड बाई RC इंटू VCE प्लस VCC बाई RC। ईजिली आप यहाँ से IC का वैल्यू निकाल सकते हैं। IC का वैल्यू निकालेंगे तो -1 डिवाइड बाई RC VCE प्लस VCC बाई RC। तो ये किससे मिलता जुलता है, लाइन के जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो तो उससे मिलता जुल रहा है। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग mx प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उससे हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू है IC, x इक्वल टू है आपका VCE, m और c की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू आ रही है यहाँ से, स्लोप का वैल्यू होता है -1 डिवाइड बाई RC, और आपका c का वैल्यू जो इंटरसेप्ट होता है, होपफुली आप लोग को पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 12th क्लास में जो है आराम से पढ़े होंगे आप लोग। तो c इक्वल टू होता है VCC बाई RC। इंटरसेप्ट हो गया अपना, स्लोप हो गया अपना ये। सो दिस वन इज इक्वेशन ऑफ DC लोड लाइन। सो द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द DC लोड लाइन। तो इसको हम लोग बोल सकते कि इसको बोलते हैं हम लोग DC लोड लाइन का इक्वेशन। सो आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है DC लोड लाइन, और ये DC लोड लाइन का ये उसका इक्वेशन है, इट्स इक्वेशन ऑफ DC लोड लाइन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट क्या करेंगे, इसमें देखो x के जगह में क्या है VCE, x के जगह में VCE है, x एक्सिस VCE, और y के जगह में क्या है IC, तो y के जगह में IC आपका। तो IC वर्सेस VCE का जो कलेक्टर कर्व है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ IB, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो स्लोप को प्लॉट करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे आता है इंटरसेप्ट और स्लोप। सो लेट्स सी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जस्ट मैंने अभी प्लॉट लिया है, प्लॉटिंग ऑफ DC लोड लाइन इन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक। सो लेट्स सी प्लॉट कैसे किया जाता है। सो आगे देखते हैं, प्लॉटिंग ऑफ DC लोड लाइन इन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक। जो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम लोग DC लोड लाइन अब प्लॉट करने जा रहे हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, फाइंड एनी 2 पॉइंट दैट सेटिस्फाइड द DC लोड लाइन इक्वेशन। जो DC लोड लाइन का इक्वेशन है IC इक्वल टू -1 डिवाइड बाई RC इंटू VCE प्लस VCC बाई RC, उसको क्या करें, सेटिस्फाइड करें। वैसे हमको 2 पॉइंट लेने हैं, कौन से एक्सिस में, x एक्सिस और y एक्सिस में। सो द सिंपल वे टू टेक पॉइंट ऑन द VCE एक्सिस एंड द अदर ऑन IC एक्सिस। 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक एक्सिस में VCE एक्सिस में और एक IC एक्सिस में, 2 पॉइंट ले लेते हैं, बोल रहे हैं। द सिंपल वे, एकदम साधारण तरीका जो है इस टाइप का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं दोनों में 1 बाई 1 देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑन VCE एक्सिस द करेंट IC मस्ट बी 0। VCE एक्सिस में IC का वैल्यू क्या है, 0 है। तो करंट का वैल्यू जब 0 रहेगा तो इसमें अगर करंट का वैल्यू, ये आपका इक्वेशन है DC लोड लाइन, अगर इसमें करंट का वैल्यू 0 पुटअप कर दूंगा तो इनको इक्वेट करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, VCE इक्वल टू VCC। तो VCC का जो वैल्यू रहेगा उसी को हम लोग इसमें प्लॉट कर देंगे VCE एक्सिस पे। जो भी VCE इक्वल टू VCC का जो वैल्यू रहेगा उसी को हम लोग प्लॉट कर देंगे, कौन से एक्सिस में, VCE एक्सिस में। सेकेंड केस क्या है, अगर y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस में VCE का मान क्या है, 0 है। तो व्हेन VCE इक्वल टू 0, तो इसमें अगर VCE इक्वल टू 0 पुटअप करूंगा तो IC इक्वल टू क्या आएगा, VCC बाई RC। तो RC का वैल्यू लेकर के और VCC का वैल्यू लेकर के मैं IC एक्सिस में भी प्लॉट कर सकता हूं दूसरा पॉइंट। लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज दिस वन। तो A पॉइंट यहाँ गया, B पॉइंट यहाँ गया। तो A पॉइंट मतलब क्या, यहाँ लिखा है मैंने A पॉइंट को, IC के वैल्यू 0 है, VCE के वैल्यू VCC है। B पॉइंट क्या है, VCE का वैल्यू जहाँ 0 है, IC का वैल्यू VCC बाई RC है। तो ये अपने एक
लाइन बन गया। और इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, -1/RC। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, tan इनवर्स 1 -1/RC, ये हो गया। तो इसको डीसी लोड लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आरसी क्या है, डीसी लोड है, डीसी लोड ऑफ एम्पलीफायर। एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किए हैं। सो आरसी इज कॉल्ड डीसी लोड ऑफ एम्पलीफायर, दैट्स व्हाई द लाइन इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन, इसलिए इस लाइन को बोला जाता है डीसी लोड लाइन, बिकॉज द लाइन विल कम फ्रॉम डीसी लोड ऑफ एम्पलीफायर, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। आगे देखते हैं इसकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज, लेट्स सी। आगे देख लेते हैं, इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट देख लेते हैं जो डीसी लोड लाइन में मिलता है, उसका टर्मिनोलॉजी कैसे होता है देखते हैं। सो इन एन एम्पलीफायर सर्किट द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिस्क्राइब्ड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स VCE एंड IC। तो जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, बोल रहे हैं डिस्क्राइब या डिसाइड किया जाता है VCE या फिर IC के द्वारा। सो दिस वैल्यू फिक्स अप द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये वैल्यू क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करेंगे किस पे, डीसी लोड लाइन पे। ये जो डीसी लोड लाइन बना हुआ है अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, उसमें कोई ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, उसमें कोई एक ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं, 1 बाय 1 स्टेप वाइज लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, इसको ध्यान देते जाइए। सो द ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिसाइडेड नॉट ओनली बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इटसेल्फ बट आल्सो बाय द नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो केवल उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर जो है डिपेंड करेंगे। कैसे, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये जो फैक्टर जो हैं वो फैक्टर हैं हमारे, दिस फैक्टर आर VCC, IC, VCC, RC, RB, VBE, VBB। कैसे आते हैं ये सब, तो VCC RC तो मतलब ऑलरेडी आ गया है, RC जो है मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है बोलने से, VCC और RC पे। जो तीन और फैक्टर हैं, RB दिख रहा है यहाँ पे, VBE दिख रहा है और VBE दिख रहा है और VBB दिख रहा है, वो कैसे आते हैं लेट्स सी। आएगा ये भी, इसका भी रोल आएगा। सो फर्स्ट वी फिक्स द वैल्यूज ऑफ VCC एंड RC इन एन एम्पलीफायर सर्किट। VCC और RC का वैल्यू पहले फिक्स करेंगे बोल रहे हैं। दिस इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर मस्ट लाई ऑन द डीसी लोड लाइन। ये क्या इंश्योर करेगा कि जो डीसी लोड लाइन पे जो ट्रांजिस्टर हो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, नाउ वेयर एग्जैक्टली डज द ऑपरेटिंग पॉइंट लाई ऑन द डीसी लाइन। तो डीसी लोड लाइन पे ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इसको हम लोग कैसे, नाउ वेयर एग्जैक्टली डज द ऑपरेटिंग पॉइंट लाई ऑन द डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन पे ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। डीसी लोड लाइन का तो लोग मतलब पूरा बन गया है, ये लाइन तो बन गया है, बट इस लाइन में डीसी लोड लाइन में ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, कौन से पॉइंट पे रहेगा, कौन से जगह पे रहेगा। सो दिस इज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ IB। ये IB वैल्यू के द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि देख रहे हो कि कर्व कौन सा बना है, किसका वैल्यू लिए हैं कर्व में, IB का वैल्यू लिए हैं, याद होगा तो IB1, IB2, IB3। तो ये डिसाइड किया जाता है IB के वैल्यू के द्वारा। उस कर्व में IB के वैल्यू के द्वारा वहाँ का Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग डिसाइड करेंगे। सो दिस इज डिसाइडेड बाय IB, और IB जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, IB इज डिसाइडेड बाय VBE, VBB, RB। दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न RB, VBE, VBB। तो केवल और केवल जो ऑपरेटिंग पॉइंट और केवल VCE और IC के वैल्यू पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा VCC, RC, RB, VBE और VBB। सो दिस इज डिसाइडेड बाय IB हमने देखा, और IB को जो है वो किसके ऊपर डिसाइड, किसके द्वारा डिसाइड होगा, VBE के द्वारा, VBB के द्वारा और RB के द्वारा। कैसे, किरचॉफ का लॉ लगाइए इनपुट साइड में, किरचॉफ का लूप जो है लॉ लगाइए, किरचॉफ लॉ कौन से साइड में, इनपुट साइड में। इनपुट साइड मतलब बेस और अमीटर वाला जो सर्किट उधर लगाइए, तो देख रहेंगे आप, फिर से निकाल लीजिए उसको सर्किट डायग्राम को, तो आप देख पाएंगे VBB इक्वल टू हो जाएगा IB RB प्लस VBE। यहाँ से IB की वैल्यू जब निकालूंगा तो आएगा VBB माइनस VBE डिवाइड बाई RB।
तो बेस्ट ओमीटर आपका जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो भी है उसके मतलब उसके हिसाब से चेंज होएगा 0.7 और 0.3, और आरबी का वैल्यू दिया रहेगा, वीबी का वैल्यू दिया रहेगा, तो आईबी की वैल्यू आएगी। तो आईबी का वैल्यू जो आएगा, जो सा कर्व आएगा, आईबी का वैल्यू उसी पॉइंट पे हमारा क्यू पॉइंट बन जाएगा। मान लीजिए ये आईबी का वैल्यू है IB1 आया मान लीजिए, तो ये क्यू पॉइंट इस लोड लाइन पे क्यू पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, या ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे। सो द ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिसाइडेड बाय दिस ऑल फैक्टर्स, नॉट ओनली VC एंड IC। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट अस सी वन क्वेश्चन। सो लेट्स सी वन क्वेश्चन। इसको डिफाइन कर लेते हैं क्वेश्चन के पहले। सो द एग्जैक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट विल लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द DC लोड लाइन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्विसेंट पॉइंट और क्यू पॉइंट। नोट डाउन कर लेंगे इसको। जो एग्जैक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व मतलब कुछ स्टेप इंटरसेक्शन करेगा, ये जैसे कुछ कर्व है तो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, इधर भी स्टेप का। सो ये आपका क्यू पॉइंट होगा, और ये किसका वैल्यू रहेगा, डिफरेंट IB का वैल्यू रहेगा, डिफरेंट IB का वैल्यू रहेगा। फर्स्ट IB का वैल्यू हम लोग लाएंगे, IB का वैल्यू लाने के बाद क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे कि VC का पॉइंट क्या है और IC का पॉइंट क्या है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज कॉमन एमिटर विथ VCC इक्वल टू इतना दिया है, RC इक्वल टू इतना दिया है, VB इक्वल टू इतना दिया है, RB इक्वल टू 200 किलो ओम। द कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज गिवन, फाइंड क्यू पॉइंट, फाइंड क्यू पॉइंट। होपफुली आपको अगर समझ में आया होगा IB का वैल्यू निकालने वाला, तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके IB का वैल्यू निकाल करके आप क्यू पॉइंट निकाल सकते हैं, उसके बाद जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप जो है फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यू ऑफ IB के लिए इक्वेशन था VBB माइनस VB डिवाइड बाई RB। तो IB के वैल्यू जब निकालेंगे तो VB का वैल्यू है 10.7, माइनस हो गया अपना 0.7 हो जाएगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए VB का वैल्यू, RB का वैल्यू दिया है 200 किलो ओम, तो IB का वैल्यू आ गया हमारा 10 डिवाइड बाई 200 किलो ओम। इसको फाइंड आउट करेंगे तो आएगा आंसर 50 माइक्रो एम्पियर। IB का वैल्यू आ गया 50 माइक्रो एम्पियर। 50 माइक्रो एम्पियर देखिए कर्व में 50 माइक्रो एम्पियर है वो लमसम कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा 50 माइक्रो एम्पियर। किसका, IB का वैल्यू, IB का वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पियर। तो 50 माइक्रो एम्पियर है आपका, ये पॉइंट हो गया। इधर से कुछ अगर पॉइंट निकालो लमसम कुछ स्टेप का होगा, तो कुछ स्टेप की वैल्यू आ रही है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आपका फर्दर वैल्यू आएगा VC का, और यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका IC का। तो VC और IC का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस टाइप का निकाल के। तो ये आपका एग्जैक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फिर VC और IC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट पे, क्योंकि IB का वैल्यू मेरे को मिल चुका है और ये बन चुका है, ये आपका 12 वोल्ट है, दैट इज VCC एंड दैट इज VCC बाई RC। VCC बाई RC निकालेंगे तो 12/1 1 किलो ओम है, तो आगे आपको 12 मिली एम्पियर ये है, क्योंकि RCC का वैल्यू है 1 किलो ओम। ठीक है, तो ये आज आपका क्लास का हो गया, आज का DC बायस हो गया, इट्स इक्वेशन हो गया एंड इट्स डिटर्मिनेशन इन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक, उसका एक क्वेश्चन भी देख लिया हम लोग। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपका कॉमन एमिटर यूज्ड एज एम्पलीफायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। सो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद सभी का।